हेलो स्टूडेंट्स, आज की हिंदी कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं का जो हमारा वाक चला हुआ है ललदेव जी द्वारा रचित, तो पहले दो वाक हैं जो हमने वो कर लिए हैं, पहले वाला और दूसरे वाला। आज अगले वाले दो वाक करेंगे हम। तो किस प्रकार वाक के अंदर जो ललदेव जी हैं, जो कवयित्री हैं, उन्होंने किस प्रकार किस माध्यम से परमात्मा को पाने का जो मार्ग है वो दिखाया है। और क्या कहती हैं वो, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो अपने जीवन के बारे में बताती हुई कवयित्री कहती हैं कि मैं सीधी राह, कि प्रभु ने जब मुझे संसार में भेजा, मैं इस संसार में आई तो कौन सी राह से आई? सीधी राह से आई, बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल भी मैं रास्ता नहीं भटकी और सीधा इस संसार में आ गई। परंतु गई न सीधी राह, जब मैं इस संसार से गई, जाने लगी, तो मुझे सीधी राह पे चलना नहीं आया और प्रभु भक्ति का जो मार्ग था वो मुझे नहीं मिला और मैं उस मार्ग से क्या हो गया? भटक गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु का मतलब क्या होता है? सेतु क्या होते हैं? कोई भी पुल। जो सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल है, जो हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी जो नासिका के मध्य भाग में स्थित है, जिसके बारे में यहाँ पर कवयित्री ने बताया है कि जो हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी जागृत कर परमात्मा को पाने की जो योग साधना करते हैं, जो हठ योगी होते हैं। और सुषुम्ना सेतु यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी की साधनाओं को कहा गया है कि किस प्रकार कवयित्री ने अपना जो सारा दिन है वो व्यर्थ की जो हठ योग साधना है उसके अंदर व्यतीत कर दिया है। जो हठ योग रूपी साधना है उस पर खड़े होकर जो सारा दिन क्या हो गया? उसका बीत गया। सारा दिन बीत जाने का मतलब किससे है? जीवन के बीत जाने से है। कि किस प्रकार वो एक भक्ति के मार्ग पर चलने की बजाय, सच्चे भक्ति पर मार्ग पर चलने की बजाय उन्होंने हठ योग का मार्ग अपनाया और उन्होंने क्या कर दिया? सारा जीवन अपना व्यतीत कर दिया, सारा दिन अपना ऐसे ही व्यतीत कर दिया। सारे दिन से मतलब क्या है यहाँ पर? सारे जीवन से मतलब जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब देखिए जिस प्रकार हम क्या करते हैं, एक नदी के किनारे से और दूसरा किनारा जो होता है नदी का, वहां तक जाते हैं तो किसी नाव के माध्यम से ही हमें वहां पे जाना पड़ता है। और नाव के माध्यम से जाने के बाद जब हम वहां पर उतरते हैं तो उतरते समय जो नाविक होता है, जो नाव को चलाने वाला होता है, माझी जो होता है, हम उसको उतराई के रूप में क्या देते हैं? पैसे देते हैं। यानी कि उसका मेहनताना बनता है वहां तक जाने का। हम उसको उसकी मेहनत के रूप में जो भी उसको देते हैं वो क्या कहलाता है? वो उतराई कहलाता है। इस प्रकार जो कवयित्री जी हैं वो सारे जीवन के बीत जाने पर किस प्रकार क्या कहती हैं? देखिए, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कि जो सारा जीवन था उसका जब बीत गया और एक छोर से वो दूसरे छोर पर गई तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। माझी को इसमें क्या कहा गया है? ईश्वर या गुरु, जिसने इस संसार को जीवन दिया था और जीने की राह दिखाई थी। और उतराई यहाँ पर क्या है? सत्कर्म रूपी मेहनताना है, जो संसार को त्यागते समय मुझे माझी रूपी ईश्वर को देना होगा। यानी कि कवयित्री ने यहाँ पर क्या कहा है कि जो सत्कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, वो उन्होंने नहीं किए और सारा का सारा जीवन है उन्होंने मोह माया के अंदर, जो संसार की मोह माया है उसमें ही उलझा दिया और उसके पास अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसकी मुक्ति का क्या बन सके? आधार बन सके।
यानी कि मुक्ति के रूप में, उतराई के रूप में वो क्या देना चाहती है वहां पर, अपने सत्कर्म, अपने प्रभु को क्या देना चाहती है कि जो अच्छे कर्म मैंने यहाँ पर किए हैं, उतराई का मतलब है सत्कर्म रूपी महंता। यानी कि वो कहती है कि मैंने जो आज तक कर्म किए हैं, जो माझी है, माझी क्या होता है, जो नाव को चलाता है, माझी को यहाँ पर गुरु भी कहा गया है। गुरु कौन होता है, जो मार्ग दिखलाता है, जो भक्ति के मार्ग पर चलने की राह दिखाता है, और ईश्वर से भी लिया गया है। यानी कि जब उन्होंने जेब टटोली, अपनी जेब जब टटोली उन्होंने, तो अपनी जेब के अंदर उनको एक कौड़ी भी नहीं मिली, एक पैसा भी नहीं मिला देने के लिए। यानी कि एक कौड़ी का मतलब क्या है, उनके पास सत्कर्म रूपी जो मेहनताना था वो नहीं था। माझी को दूं क्या उतराई, अब मैं अपने प्रभु को, अपने गुरु को, अब अपने जीवन को पार लगाने के बदले अब मैं उन्हें क्या दूं, मेरे पास तो देने के लिए उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है, और उन्हें अपना जीवन है जो सारा का सारा सांसारिक वस्तुओं का लाभ उठाते हुए या संसार की जो मोह माया है उसके अंदर बिता दिया है, और सारा का सारा जीवन बीत जाने के बाद जब वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी, तो वो किस प्रकार अपने ईश्वर को संबोधित करती हुई ये बातें कह रही है। थल थल में बसता है शिव, तो वो किसकी आराधना कर रही हैं, शिव की आराधना कर रही हैं। थल थल में बसता है शिव, शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कि जो प्रभु हैं वो तो कण कण में विद्यमान हैं। थल का मतलब क्या है, थल थल का मतलब क्या है, सर्वव्यापी हैं, वो तो सर्वत्र हैं, सारी जगह विद्यमान हैं। उनको एक जगह ढूंढा नहीं जा सकता, एक स्थान से उनको नहीं पाया जा सकता, वो तो सर्वव्यापी हैं। किसी एक स्थान पर यदि हम सोचें हठ या योग साधना के द्वारा उनको प्राप्त कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। वो तो किसके अंदर हैं, सत्कर्म के ऊपर आधारित हैं, अच्छे कर्मों पर आधारित हैं कि हमने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं जिससे हम प्रभु को पा सकते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और वो किसी के अंदर भेदभाव नहीं करते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। और मनुष्य क्या करता है, हिंदू अलग से पूजा अर्चना करता है, मुसलमान अलग से, हिंदुओं को अपने देवता को अलग समझते हैं, मुसलमान अपने देवता को अलग समझते हैं। परंतु जो भगवान है वो क्या करता है, वो कहता है कि सांप्रदायिक भेदभाव को दूर करने की जो कोशिश करता है, और उसके अनुसार जो हिंदू और मुसलमान दोनों शिव आराधना से ही आपसी दूरियां हैं जो वो मिटा सकते हैं। यानी कि परमात्मा सभी के लिए एक ही है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनके लिए परमात्मा के स्वरूप के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर परमात्मा के प्रति अपनी आस्था है जो, उसको कभी भी हमें बदलना नहीं चाहिए। यानी कि जो कवयित्री हैं वो निरंतर इस बात पर जोर दे रही हैं कि ना तो आज तक भगवान ने कोई भेदभाव किया है कि हिंदू मुसलमान के अंदर, जैसे एक पिक्चर के माध्यम से दर्शाया भी गया है कि किस प्रकार जो एक व्यक्ति होता है वो दो व्यक्तियों को अपने पास बुलाता है, एक हिंदू होता है और दूसरा मुसलमान होता है। तो दोनों को एक साइड में खड़ा करता है वो और बोलता है कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है, ये हिंदू हो गया और ये मुसलमान हो गया। अब वो क्या करता है, इन दोनों का जो थोड़ा थोड़ा रक्त है, खून है, वो चोट मार के ऐसे निकालता है और उनके खून को मिक्स कर देता है, मिला देता है, और फिर किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है कि आइए अब पहचानिए इस रक्त में से, इस खून में से जो मैंने हिंदू और मुसलमान इन दोनों का जो रक्त है वो मिला दिया है, और इस रक्त को अलग अलग करके बताइए कि कौन सा खून हिंदू का है और कौन सा मुसलमान का है।
तो इस प्रकार बहुत ही अच्छे माध्यम के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है कि भगवान ने सबको एक बनाया है, सबको एक बनाया है। ये एक ही है, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और लोग इस बात को नहीं समझते। आज इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है समाज के अंदर। हिंदू को कभी हिंदू को उकसाया जाता है, कभी मुसलमान को उकसाया जाता है। क्या है ये हिंदू मुसलमान? जब भगवान ने हमें इंसान बनाकर भेजा है और एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते हम, फिर फायदा क्या है हमारा? तो जीवन की जो गहराई है या जीवन का जो सत्य है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत से महान जो कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्होंने बार बार ये समझाने की, बार बार ये समाज को दर्पण दिखाने की एक कोशिश की है, निरंतर कोशिश की है कि किस प्रकार आप इन भेदभावों से दूर रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बट जो आज का समाज है वो इन्हीं चीजों में उलझ गया है। और इस प्रकार कवित्री जी कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव, कि शिव तो सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और ना ही वो भेद करता है कि कौन सा हिंदू है और कौन सा मुसलमान है। ये तो सिर्फ मनुष्य ने भेद किया है। वो अपना जो देने के लिए, अपने पास जो भी देने के लिए उसके पास है, वो कभी भी ये नहीं देखता कि हिंदू को ज़्यादा देना है या मुसलमान को कम देना है, हिंदू को कम देना है, मुसलमान को ज़्यादा देना है। ऐसी बातों पर वो विचार नहीं करता। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कि अगर तू ज्ञानी है, अगर इतना ही ज्ञानी है तू, इतना ही ज्ञान तेरे अंदर भरा है, तो तू स्वयं को पहचान कि स्वयं क्या है तू, खुद क्या है तू। अगर तुझे खुद की पहचान नहीं है तो तू परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर तूने खुद के अंदर झांक के नहीं देखा आज तक कि तूने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है अपने जीवन के अंदर, क्या तूने अच्छाइयों को प्राप्त किया है, कितनी बुराइयों को तूने त्यागा है, कितने मनुष्यों का तूने भला किया है और कितनों का बुरा किया है, कि आज तक तू ये नहीं जान पाया कि तो तू स्वयं क्या है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कि साहिब से तो पहचान वही है। साहिब कौन है? जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसकी पहचान तभी हो पाएगी, तभी उस साहिब से तू मिल पाएगा जब तू खुद को पहचान जाएगा। जिस दिन तू खुद का, स्वयं का, अपने अंदर से मूल्यांकन करेगा और अपने जो बुरे मन से तूने अपने जीवन को दुश्वार किया हुआ है उसको तू दूर करने की कोशिश करेगा, तभी तो अपने भगवान को, अपने परमात्मा को पाने की जो इच्छा है वो पूरी कर पाएगा। यानी कि कवित्री कहती हैं कि शिव तो इस संसार में सर्वत्र सब जगह विद्यमान है, प्रभु का स्वरूप तो प्रत्येक वस्तु के कण कण में बसा हुआ है, और हिंदू हो या मुसलमान उस परमात्मा को जानने में कोई अंतर न करो। यदि आप ज्ञानवान हैं, यदि आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो स्वयं को पहचानो। आप यदि परमात्मा को, उस सर्वोपरि भगवान को यदि पाना चाहते हो आप, तो स्वयं को पहचानने से ही उसको पाया जा सकता है। तो किस प्रकार कवियत्री जी इसी बात पर जोर देती हैं कि जो जीवन है हमारा जीवन सारा का सारा ऐसे ही बीत जाता है, ऐसे ही बीत जाता है, सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हुए ऐसो आराम से अपने जीवन को बुराइयों से हम बिल्कुल भर लेते हैं। किस प्रकार अहंकार पैदा हो जाता है, बिना बात का अहंकार हम अपने भीतर लेकर आते हैं
किस बात का हमें अहंकार होता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो क्या है, नाशवान है, एक दिन नष्ट हो जाना है। खाली हाथ आए थे हम और खाली हाथ ही हमें जाना है। तो किस प्रकार उन्होंने समझाया है कि किस बात का घमंड करते हो आप, कि जब इस संसार से आप जाओगे तब भी कुछ नहीं लेकर जाना। जब संसार में आए थे तब भी कुछ नहीं लेकर आए थे आप। तो आप किस बात का घमंड करते हैं अपने जीवन के अंदर? उन बातों को जो घमंड से भरी हुई हैं उनको त्यागो, और ईश्वर को पाने की जो आपने भरपूर कोशिश की है तभी पूरी हो सकती है वो। तो आशा है आप सभी को वाक समझ में आया होगा। धन्यवाद आप सभी का।